अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मेरे पास ये लैपटॉप आया है। इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, इसकी है हार्ड डिस्क खराब। अब आप कहेंगे कि ऐसी दानिश मुंह उठा के तो आप कहेंगे दोस्तों ये तो ऐसी मुंह उठा के बोल देता है हार्ड डिस्क खराब है, ये खराब है, वो खराब है, कुछ भी चेंज कर देता है। तो मैं आपको शो कराता हूँ कि हार्ड डिस्क किस तरह से खराब है। अक्सर मेरे पास मेरे कस्टमर जो आते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग ये खाते हैं कि यार ये ना लैपटॉप हैंग हो रहा है, इस लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। उन्हें पता ही नहीं होता कि आपका लैपटॉप हैंग क्यों हो रहा है, रुक क्यों रहा है। और अजीब अजीब किस्म की बात है कि भाई विंडोज़ तक नहीं जा रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते टाइम में अटक जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो देखें, इसको ना ट्रेस करने का सबसे आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल और रॉकेट साइंस काम नहीं है आपका ना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीसी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अभी देखें, ऑन करने के बाद ये ना हैंग होगा, रुकेगा, स्लो होगा। देखें फर्स्ट लोगो आएगा, फर्स्ट लोगो आने के बाद ही ये स्लो होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट लोगो आने के बाद आपका पीसी बूट होता है, अगर आपकी बूट सेटिंग सेट है कि आपके हार्ड ड्राइव से, आपके हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये जो भी आपने M2 वगैरह जो भी लगाई हुई है, उस डिस्क के ऊपर जाता है, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जाते टाइम में ये हैंग हो गया, रुक गया, यहाँ पे लोगो आना शुरू हो गया। ज़्यादातर विंडोज़ 10 में इस तरह से हैंग होता है, वरना अगर विंडोज़ 7 या कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो कहते हैं नॉर्मल स्टार्ट और फिर उसके बाद रीस्टार्ट, ये हैंग हो जाता है। हैंग होना इसका लाजमी है, ये यहाँ पे हैंग हो जाएगा, देखिए रुका हुआ है। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमारा लैपटॉप हीट हो रहा, ओवर हीट होने की वजह से ये जो है ना विंडोज़ में नहीं जा रहा और यहाँ पर आके रुक जाता है, फ़ौरन ओवर हीट हो जाता है। तो फ़ौरन ओवर हीट नहीं होता, ओवर हीट जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ी देर में आता है। पीसी स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद इतना तो लैपटॉप के अंदर जान होती है कि वो विंडोज़ तक लेके जा जाए। यहाँ पर ही आके इस वजह से रुकता है कि आपका हार्ड ड्राइव ख़राब होता है। अब देखें, मैं इसके अंदर हार्ड ड्राइव चेंज करूँगा, ये पीसी कैसा घोड़े की तरह दौड़ेगा। चले आए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखें ये यहाँ पे हैंग हो गया, आगे नहीं जा रहा। अभी आगे मैं वीडियो अपने पहले से आपको ये चेक कराता हूँ। देखें, मैं यूएसबी से इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने के लिए जाऊँगा ना, तो तब भी हैंग होना शुरू करेगा। किस तरह से प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगी। अभी मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मैंने इसे ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैं इसके अंदर एक लगाऊंगा बूटेबल यूएसबी, और बूटेबल यूएसबी लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये जो जगह है ना, ये जगह आपको बड़े गौर से देखने की है। यहाँ पे देखें, अब मैंने अपने पीसी को स्टार्ट करना है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो किस तरह से फेस करते हैं। F12 फंक्शन दबा के आपने वो बूट का बटन दबा देना, जो भी आपकी बूट की है। अब मेरे यहाँ पे फंक्शन F12 है, या कुछ भी आपका जो F10 F12 कुछ अलग अलग ब्रांड में अलग अलग की होती हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे यूएसबी से बूट कराता हूँ अपने हार्ड डिस्क को। अगर हम हार्ड डिस्क से बूट कराएंगे तो हमारा पीसी वापस हैंग हो जाएगा। हम यहाँ पे अपनी यूएसबी से इसको बूट कराते हैं। यूएसबी से बूट कराने के बाद ये किसी भी टाइम पे यहाँ पर हैंग हो जाएगा। अब आपने देखें, आपके पास लेटेस्ट पीसी है तो 64 बिट पे चले जाएं, तो अगर ओल्ड वर्जन है तो आप 32 बिट पे जा सकते हैं। 32 बिट पे जाने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मेरे पास लेटेस्ट पीसी है। अब ये यहाँ पर कहीं पर भी हैंग हो सकता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हैंगिंग प्रॉब्लम किस तरह से आती है। अभी देखिए, यहाँ पे भी हैंग हो सकता है, आगे जाके भी हैंग हो सकता है। हार्ड डिस्क की जब आप पार्टीशन कर रहे होंगे उस टाइम पे भी हैंग हो सकता है। ये जो वजह होती है ना, ये किसी भी टाइम पर हैंग हो जाना, हार्ड डिस्क के ऊपर जाते ही हैंग हो जाना। दोस्तों ये आगे अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखेंगे पार्टीशन के ऊपर जाके इसने औकात दिखा देनी है। कोई सा भी वजन आप सिलेक्ट कर लें। वजन सेलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर ये देखें, मैं 64 बिट प्रोफेशनल पे जाऊँगा, होम, यहाँ पे देखिए ये स्लो हो रहा है ना, ये स्लो जो हो रही है ये हमारी हार्ड डिस्क की वजह से हो रही है। मैं पार्टीशन डिलीट करता हूँ, इसका अप्लाई करता हूँ। ये देखें गाइस, हैंग हो गया। तो अब हम इसके अंदर ये देखें आगे जा ही नहीं रहा। मैंने बस सिर्फ पार्टीशन क्रिएट करा है। पार्टीशन बनाएंगे, पार्टीशन तोड़ेंगे या पार्टीशन क्रिएट करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम। तो गाइस अब बाद हम इसे ऑफ कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। शट डाउन करने के बाद हम इसके अंदर नई हार्ड डिस्क लगाएंगे और नई हार्ड डिस्क में इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर देखिए कैसे घोड़े की तरह भागता है। फिर कुछ जगहों पे हार्ड डिस्क वैसी लग जाती है, कुछ जगहों पे लैपटॉप खोलने लग जाएंगे। हमारे नसीब में पूरा खोलना है लैपटॉप, तो हम इसे पूरा खोलेंगे। पूरा खोलने के बाद फिर इसकी हार्ड डिस्क लगेगी।
तो गाइस इसके जितने भी स्क्रूज हैं वो मैंने पहले ही खोल लिए। अब जो बाकी के स्क्रूज रह गए हैं वो मैं खोलने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक अलग से हार्ड डिस्क ले ली थी। ये हार्ड डिस्क में लेके आ गया था, तो मुझे पता था इसकी हार्ड डिस्क ख़राब है, मैं इसकी हार्ड डिस्क लगाऊंगा। अच्छा तो प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने मीडिया वाली हार्ड डिस्क यूज करी है। आप चाहें तो यहाँ पे एस एस डी M2 या कुछ भी यूज कर सकते हैं जो फास्ट से फास्टर हार्ड डिस्क है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया वाली हार्ड डिस्क लगाएं। ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको शो करा रहा हूँ कि हमारे पास जो हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी की वजह से थी। तो गाइज आपकी मर्जी है, आप मीडिया लगाएं, SSD लगाएं, जहाज लगाएं, रॉकेट लगाएं। तो वैसे ये हार्ड डिस्क इसमें से 500 GB निकली है, ये देखें। हम इसमें लगा रहे हैं 320 GB। तो हार्ड डिस्क के साइज़ से कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हार्ड डिस्क अभी सही है, कितनी हेल्थ है इसकी। इसकी हेल्थ ख़त्म हो गई है, इसकी हेल्थ अभी है। हमने ये अच्छी लगाई है, नई हार्ड डिस्क लगाई है। अब हम इसके स्क्रू टाइट वापस कर लेंगे। अगर इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इसमें SSD लगा दें। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना अब इसके परेशान ये होते हैं कि इसका डेटा किस तरह से रिकवर करना है पुरानी हार्ड डिस्क का। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जुड़े रहें वीडियो में मेरे साथ। तो ये सारे स्क्रू टाइट हो गए। अक्सर लोग मुझे पागल कह रहे होंगे कि भाई इसने चेक वेक तो किया नहीं, पहले से ही सारे के सारे स्क्रू टाइट कर दिए। तो भाई मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा हार्ड डिस्क ख़राब है। तो गाइस देखें, अब मैं इस पीसी को मैं वापस बूट करता हूँ USB के साथ। मैंने USB इसके अंदर लगा दी अपनी पेन ड्राइव। लगाने के बाद मैं इस पीसी को बूट करूँगा। बूट करने के बाद देखिएगा ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं, कहीं पे अटकेगा नहीं। तो गाइस वापस इसे ऑन करें। ऑन करने के बाद हमारा फंक्शन F12 बूट मेन्यू खोलने के बाद मैं इसे डायरेक्ट अपनी USB से यूज़ कराऊंगा। ये सोनी स्टोरेज मीडिया लिखा हुआ है मेरे पास। आपके पास जो भी मीडिया है, जो भी USB पेन ड्राइव जो भी आपने बनाई है उससे बूट करा दें। बूट कराने के बाद ये बोलेगा प्रेस इंडिकेटर टू बूट USB। अभी इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं बने थे, तो जब भी ये पार्टीशन नहीं बने होंगे तो डायरेक्ट ये USB से बूट हो जाएगा, हार्ड डिस्क से बूट नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये 64 बिट लिखा हुआ है, 64 बिट में इंस्टॉलेशन आगे चला दें तो देखते हैं। तो गाइस देखिएगा अब ये जो स्पीड है ना, इसकी स्पीड पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन जो है ना, वो इंस्टॉलेशन भी स्लो नहीं होगी, इंस्टॉलेशन भी फास्ट होगी। ये देखें, पहले ये मेन्यू ही काफ़ी देर में आता था। फिर यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप कोई सा भी अपना वर्जन जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें विंडोज़ का। 64 बिट, 32 बिट, मैं 64 बिट वर्जन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आपको 64 बिट की सजेशन दूँगा। 64 बिट प्रोफेशनल मैं करता हूँ ज़्यादातर। तो 64 बिट प्रोफेशनल कर दिया मैंने। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखें, अभी यहाँ पर आएगा हमने जो नई हार्ड डिस्क लगाई है 320 GB। ये देखें, ये हार्ड डिस्क आ गई इसकी। अब ये हार्ड डिस्क की फुल स्पेस शो करा रहा है। देखें, पार्टीशन में बनाऊंगा, पार्टीशन फ़ौरन बन जाएंगे। ये देखें, बन गया पार्टीशन।
पार्टीशन तैयार हो गया आती है हमारा सामने की तरफ। वो जो हार्ड डिस्क थी ना वो यहीं पर ही आके अटक जाती थी। जैसे ही हम पार्टीशन तोड़ते थे या पार्टीशन बनाते थे तो वो मौत आ जाती थी उसको। वो कहता था नहीं भाई मैं नहीं चल रही, बस मेरी जान खत्म हो गई, मेरे से नहीं होगा, अब जो भी कुछ हो करना आप खुद ही कर लो। तो मैं पूरी पार्टीशन इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाता हूँ। अक्सर हार्ड डिस्क ऐसी भी होती हैं जो वहाँ से पार्टीशन बन जाती है बहुत स्लो स्लो, लोग उस पर तवज्जो नहीं देते और फिर आगे आने के बाद यहाँ पे कहीं पे एरर दे दिया। तो भाई आगे देखते हैं पूरी इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन पूरी की पूरी करूँगा हूँ। 2-3 बार पीसी रिस्टार्ट होगा, सारी फाइल कॉपिंग हो गई। यहाँ पर पीसी अपनी सेटिंग्स करेगा, सेटिंग्स करने के बाद रिस्टार्ट होते रहेंगे 2-3 बार। तो आप टेंशन ना लें, ये इंस्टॉलेशन मैंने पहले भी कहीं शो कराई हुई है अपनी पुरानी वीडियोज़ में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा जाके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्टॉलेशन करना। अच्छा तो दोस्तों, यहाँ पे कोई मैंने रॉकेट साइंस काम नहीं किया है, मैंने सिंपली अपनी पुरानी हार्ड डिस्क को निकाला है, नई हार्ड डिस्क डाल दी है, हैंगिंग प्रॉब्लम खत्म। ये मेरी पुरानी हार्ड डिस्क है और नई हार्ड डिस्क के अंदर घोड़े की तरह दौड़ रही है। मेरा वादा था मैं आपको घोड़े की तरह दौड़ा के दिखाऊंगा कंप्यूटर को, तो ये घोड़े की तरह दौड़ा है। सो गाइज, अब आपने किसी भी टेंशन में नहीं रहना, आपने ये भी नहीं सोचना आपका पीसी ओवर हीट हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है। पुरानी हार्ड डिस्क को आपने जस्ट एक साइड पे कर देना अगर हैंगिंग प्रॉब्लम आए। और अगर ओवर हीटिंग से पीसी आपका मसला कर रहा होता है तो आपका पीसी ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, हैंगिंग पे आकर रुक नहीं जाता, आपका पीसी हैंग नहीं होता, रुकता नहीं है। अभी देखिए फाइनलाइजिंग सेटिंग आ गई, ये पुरानी फाइनलाइजिंग सेटिंग मैं करूंगा और मेरा पीसी रेडी हो जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं पुरानी वीडियोस में शो करा चुका हूँ। आप ये बस हार्ड डिस्क अपनी एक साइड पे करते हैं अगर खराब हो गई तो गाइस दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।